में से जरा मनन करेंगे। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था? पिछले हफ्ते क्या सुना था हमने? प्रभु ने हमें क्या किया है? आशीष दिया है और आशीष का कारण बनना सिखाया है। हालेलुया। हमको आशीष का कारण बनना है। इस दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। इस दुनिया में हम प्रत्येक लोगों के लिए क्या बने? अपने अड़ोसी पड़ोसी सबों के लिए, रिश्तेदार परिवार जान पहचान के लिए हम आशीष का कारण बने। हमने उदाहरण देखा था प्रभु ने कैसे आशीष का कारण दिया, लेकिन लोगों को सुनने के लिए वक्त चाहिए। इसलिए मैं मैसेज को शॉर्ट कर देता हूँ और बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, लेकिन लोगों के पास समय होना है। दूसरे जगह में मैं देखता हूँ कि लोग 1-1 घंटा 1.5 घंटा प्रचार करते हैं। मैं तो 40 से 50 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। तो कई बार समय के अभाव में वचन और उस चीज़ को समझने में जो है हम चूक कर जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है? धीरज नहीं है। चर्च में भी मैं देखता हूँ कई लोग आते हैं और 10 बार उठ रहे हैं, यहाँ वहाँ बाथरूम पानी ये वो चल रहा है। अरे छोटे बच्चे हैं, वो तो घूमेंगे, यहाँ वहाँ नहीं बैठ पाएंगे स्थिर, चलो ठीक है। बड़े लोग अगर घूम रहे हैं उसका मतलब क्या है? अभी बड़े लोग भी बड़े नहीं हुए हैं, अभी बड़े लोग भी क्या हैं? बच्चे ही हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। इसीलिए आराधना में क्या हो रहे हैं? उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। हमको वैल्यू देना है प्रभु का। हम प्रभु का कितना इज्जत करते हैं। प्रभु हमको इतना इज्जत करता, इतना प्यार करता, हमारे लिए अपना जान दे दिया क्रूस पे। हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? लोग उपवास के साथ आते हैं, बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं जाएंगे। उनके लिए शारीरिक नियम भी उनके हैं शुद्धिकरण के। हमारे मन में तो आत्मा का भी कोई शुद्धिकरण का भी नियम है कि नहीं, क्या मालूम है? तो हम लोग क्या सावधान रहना है। प्रभु से आशीष पाना है तो हमको सजग रहना है। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन जो मैं महसूस कर रहा था उसको मैं रखना चाहता हूँ और निकालेंगे। प्रेरितों के कार्य 6 अध्याय उसका 15वां पद। प्रेरित 6 अध्याय 15 पद। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई। तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। उसका मुंह स्वर्गदूत का सा देखा। किस पर दृष्टि गड़ाई? स्तिफनुस पर दृष्टि गड़ाई। स्तिफनुस का जीवन बहुत ही सुंदर जीवन था और स्तिफनुस प्रभु की सेवकाई में स्तिफनुस कोई प्रेरित नहीं था। याद रखें, कई लोग सोच रहे हैं प्रेरित बड़ा पोस्ट है, अपने नाम के आगे प्रेरित लगा रहे हैं, जबकि वो लगाना बाइबल के नियम के हिसाब से गलत है। जो मैंने समझा, सीखा, पाया है वो गलत है। और हम देखते हैं स्तिफनुस प्रेरित नहीं था। हालेलुया। एक साधारण विश्वासी था, प्रभु का सेवक था, लेकिन प्रभु उसे इस्तेमाल कर रहा था। जब लोगों ने उसके चेहरे को देखा तो कैसे देखा? वो स्वर्गदूत की नाई दिख रहा था। बाइबल हमको बताती है हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है। आज दुआ करके विश्वासियों, आपका चेहरा आत्मिक क्या कहेंगे आईने में अगर हम देखेंगे, संसारिक आईने में नहीं, आत्मिक आईना। आत्मिक आईना क्या है हमारा? बाइबल। बाइबल हमारे जीवन का आत्मा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, झांकते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमको अपना जीवन दिखाई देता है। हमारे जीवन में कितने कमियां हैं। हमको रोज अपने जीवन में प्रभु से माफी मांगनी चाहिए। कई बार हमको लगता है ओ मैं तो बपतिस्मा ले लिया हूं, मैं क्या हो गया हूं? धर्मी बन गया हूं। धर्मी नहीं बन गए भाइयों, याद रखिएगा। आपने जो हत्या किया है उसके लिए अगर कानून के हिसाब से आपको जिया जाए तो आपको ये लगेगा, फांसी चढ़ना होगा। आपने चोरी किया है अगर तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। आपने ईर्ष्या, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा जो जो किया है उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो आपकी हालत बुरी हो जाएगी। प्रभु ने उसे काट दिया है, इसको याद रखना है। प्रभु ने क्या कर दिया है? छुपा दिया है। हम पापी हैं। हालेलुया। हम सिद्ध नहीं हैं, हमारे अंदर में हजारों कमियां हैं। दाऊद कहता है प्रभु हो जिसका मन, वचन कहता है कि क्या कहते हैं, बेतशीबा को, उरिया की हत्या को छोड़कर दूसरा कोई कमी नहीं नजर था आया प्रभु को। वो कहता है प्रभु
मेरे पाप मेरे क्या हैं, मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। बालों को गिन सकते हैं? नहीं। तो दाऊद जैसा व्यक्ति कह रहा है मेरे पाप बहुत हैं, अर्थात हमारे छुपे हुए पाप, छोटे बड़े पाप बहुत हैं, हम में से कोई धर्मी नहीं। ये अलग बात है, प्रभु हमें धर्मी ठहराता है। प्रभु ने हमें अपने लहू से धोकर क्या कर दिया है, अपने प्रेम के कारण अनुग्रह से। अनुग्रह का क्या अर्थ होता है? अनुग्रह अर्थ होता है जिसकी हम लायक नहीं हो, वो चीज हमें मिल जाए, वो क्या होता है? अनुग्रह होता है। जिसके हम लायक ना हो, क्या हम स्वर्ग के लायक हैं? नहीं है। प्रभु के अनुग्रह से हम, है ना, ये परमेश्वर क्या है? दान है। वचन क्या कहता है ना, कि ये तुम्हारे ओर से नहीं परंतु प्रभु का क्या है? दान है, प्रभु के ओर से। हमको इसलिए क्या करना है? अपने जीवन को प्रभु को बारंबार समर्पित करते रहना है। हम नहीं सोचें कि हम बहुत धर्मी हैं। परमेश्वर के जनों का चेहरा कैसा होना चाहिए? बाइबल बताती है स्तिफनुस को लोगों ने पत्थरवा करके मारा भी, एक दर्दनाक मृत्यु हुई उसकी, लेकिन वो धर्मी पुरुष था। और जब सभा में खड़ा हुआ, प्रभु की ज्योति का प्रकाश ऐसा चमका है कि कैसे दिख रहा था लोगों को? स्वर्गदूत के जैसा चेहरा बहुतों को दिखाई दिया। हालेलुया। हमारा चेहरा, आपका चेहरा आज कैसा दिख रहा है प्रभु के लोगों को? हैं, जरा से हम देखेंगे इन चेहरों के बारे में। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 28 अध्याय, उसका 3 पद, कई लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा, संसार में आज भी देख रहे हैं। मत्ती 28 का 3 पद को यदि पढ़ेंगे, माइक में पढ़ो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसका रूप हाँ बिजली का सा, हाँ, और उसका वस्त्र पले के समान ज्वाला था। हाँ, ये किसका हुलिया है? स्वर्गदूत का हुलिया है। जब चेले कब्र में गए, वहां एक स्वर्गदूत मिला, बोला तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? वहां पर लोगों ने दर्शन पाया और वर्णन किया कैसा है? उजाला। कई जगह में लोगों ने स्वर्गदूत का दर्शन किया है। मानव ने किया, न्यायी 13 का 6 लिख लें, हैं? दाऊद ने दर्शन किया, यशाया, यर्मिया, लोगों ने, दानियल ने स्वर्गदूतों को देखा, मरियम ने स्वर्गदूत को देखा, जकरिया, यूहन्ना के पिता ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता ने देखा। कितने लोगों का, असंख्य लोगों का गवाही है। स्वर्गदूतों को क्या किया? उन्होंने देखा है। हालेलुया। और हम देखते हैं उनके जैसा स्वरूप किसका दिख रहा था? स्तिफनुस का। स्तिफनुस का जीवन विशेष जीवन था। उसका चेहरा में परमेश्वर की चमक थी। ये चमक कैसे आया? उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 को यदि हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, आपको और मेरे को प्रभु ने अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाया है। हाँ, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, हाँ, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, हाँ, जो पृथ्वी पर रहते हैं, अधिकार रखे। हाँ, मैंने हाँ, पढ़िए। तब परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उत्पन्न किया। प्रभु ने हमें क्या किया है? अपने स्वरूप में बनाया है ना। उस स्वरूप को हम बिगाड़ देते हैं, वो अलग बात है। उस स्वरूप को हम नष्ट कर देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या दिया? चमक दिया है। पाप के चलते श्राप आया, रोग आया, मृत्यु आई, है ना। इसलिए हम क्या हो जाते हैं? हम कमजोर पड़ने लग जाते हैं, हम दुर्बल होने लगते हैं, और हम मृत्यु में वश में चले जाते हैं। पाप के कारण मृत्यु आई, वचन कहता है। नहीं तो परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाया था। आप और मैं कैसे हैं? परमेश्वर की समानता में है। परमेश्वर की समानता में है।
अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 8 अध्याय उसका 5 पद, भजन 8 अध्याय 5 पद। हाँ, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। उसको तूने, किसको? मनुष्य को तूने परमेश्वर लिखा है, लेकिन कई जगह में स्वर्गदूत आया है। तूने उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। किसको? मनुष्य जाति को। आपको मुझको प्रभु ने क्या किया? स्वर्गदूतों के जैसा बनाया, उनसे थोड़ा कम बना दिया। लेकिन हम किसके जैसे हैं? परमेश्वर की समानता में है, स्वर्गदूतों की समानता में है। प्रभु ने हमें बताया कि मृत्यु के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे होगा। कैसे होगा? पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 30 पद। मत्ती 22 का 30। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे, हाँ, और न विवाह में दिए जाएंगे, हाँ, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हम स्वर्ग में कैसे होंगे? स्वर्ग दूतों के जैसे होंगे। हम स्वर्गदूतों के जैसा होंगे, वचन कहता है। प्रभु ने हमें ऊंचा पद दिया है, लेकिन उस पद को हम क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। आदम को प्रभु ने ऊंचा पद दिया था, आदम ने उस पद को खोया, जिसके कारण उसकी संतान भी उस पद को खो दी। आप और हम भी स्वर्ग से में रहते, लेकिन हम इस पृथ्वी में भेज दिए गए, जहां दुख है, कष्ट है, मृत्यु है, श्राप है, आंसू है, दर्द है, रोग है, मृत्यु है, समस्या है, सड़ाहट है, पाप है, अधर्म है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको क्या किया था? स्वर्ग में रहने के योग्य बनाया था, कि हम उसके जैसे क्या करते? स्वर्ग में रहते। लेकिन अदन की वाटिका क्या थी? हमारे लिए परीक्षा का घड़ी था, हमारा एंट्रेंस एग्जाम था, स्वर्ग का एंट्रेंस एग्जाम था, कैट था, हैं? क्या था? एग्जाम देते हैं ना हम लोग, और वहां पर हम फेल हो गए, और वहां पर हम प्रभु की योजना में असफल हो गए। प्रभु ने देखा यह योग्य है, और इसलिए क्या किया? हमें बाहर निकाला। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। अगर फिर से उत्पत्ति को पढ़ेंगे 4 अध्याय उसका 5 और 6 पद। उत्पत्ति 4 अध्याय 5 और 6 पद। परंतु कैन और उसकी भेंट, हाँ, भेंटों को उसने ग्रहण ना किया। कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोध हुआ, क्रोधित हुआ, हाँ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसका मुंह सूज गया, सूख गया, दुष्ट आत्मा के जैसे बन गया। किसका? कैन का। उसके जीवन में पाप था, उसके जीवन में बुराई बातें थी। वो प्रभु के पास सोना ले आता, हीरा ले आता, तो भी उसका भेंट कभी स्वीकार नहीं होता। हमारा भेंट एक जस्ट उदाहरण है। प्रभु को भेंट नहीं चाहिए। हम जीवन में कैसा सोचते? कैन के अंदर में पाप, बुराई पल रहा था, इसलिए प्रभु उससे दूर था। प्रभु उसके साथ नहीं देता था, उसके विरोध में था। और दिखाने के लिए कि आदम ने सिखा दिया है भेंट देना, प्रभु का इज्जत करना, वो भी जाके अपने भाई हाबिल के समान भेंट ले आया। लेकिन प्रभु ने बोला, तेरा भेंट मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुझको आशीष नहीं दूंगा। कई बार हम भी सोचते हैं, ओ मैं तो चर्च जा रहा हूं, चर्च जा रही हूं, ओ प्रभु आशीष पाएंगी, आशीष देगा। कई बार प्रभु के पीछे जाने पर भी हमारे जीवन में आशीष नहीं रहती। कारण क्या है? हमारा जीवन प्रभु के सामने योग्य नहीं है। हमारा जीवन प्रभु के सामने योग्य नहीं ठहरता, इसलिए प्रभु हमारा सहायता नहीं करता। वो हमसे दूर खड़ा रहता, हमारे अंदर नहीं आ पाता। आना तो चाहता है। प्रभु कहता, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं और पिता उसके भीतर प्रवेश करेंगे, उसके साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, वास करेंगे, खाएंगे, पिएंगे। लेकिन हम प्रभु का भवन हम नहीं बन पाते, इसलिए प्रभु की आशीष भी हमें नहीं प्राप्त होती। और हम कहते ओ चर्च जा रहे हैं। चर्च में कितने लोग जा रहे हैं? चर्च में तो शैतान भी आ जाता है कई बार, हैं?
कई बार शैतान भी वहां मौजूद रहता है, पंखे में लटका रहता है, किसी भाई के अंदर में रहता है, शैतान भी मौजूद रहता है, चर्च जाता है वो, है ना। आशीष पा जाएगा क्या? नहीं, उसका मन परमेश्वर से क्या है? बहुत दूर है, उसकी आज्ञाओं से बहुत दूर है, वो परमेश्वर का आदर नहीं करता, वो परमेश्वर का विरोधी है, वो परमेश्वर का शत्रु है। हालेलुया। हम देखते हैं, क्या हम भी परमेश्वर के शत्रु हैं? हम परमेश्वर के विरोधी हैं? हम क्या हैं? हमारा चेहरा आज कैसा है? क्या कैन के समान सूख गया है, शैतान के जैसा हो गया है? फिल्मों में दिखाता है ना कई बार, है लेडीज होने से वैम्प और जेंट्स होने से क्या होगा? है एंटी हीरो, क्या बोलते हैं उसको? विलियन, है जिसका काम है मार खाना, है ना। तो उसका चेहरा देखने से बड़ा धूर्त जैसा, और छोटे छोटे थे जब फिल्म में देखते थे, हम बोलते और मार और मार, हीरो मारता था विलियन को, है हम कहते थे और मार, वो उसको बुरा होने का एक्टिंग कर रहा था बेचारा। कई लोग तो असली जिंदगी में भी उनको मारते थे, बोले अरे ये तो बदमाश है, ऐसा भी हो जाता था नहीं, फिल्म का भूत। और हम देखते हैं क्या हमारा चेहरा कैसा है। कई लोगों का चेहरा दिखता बाहर से अच्छा है, लेकिन अंदर से होता कुछ और है, हम धोखा खा जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि कई जो हैं गिरे हुए स्वर्गदूत, वो भी शैतान भी क्या करता है? स्वर्गीय में ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का भी भेष धारण कर लेता है। कई भी विश्वासी क्या कर लेते हैं? ज्योतिर्मय भक्ति इसका भेष धारण कर लेते। कई पादरी भी ऐसा कर लेते। हम लोग क्या कर लेते हैं? इंसान है, हम लोग भेष धारण कर सकते हैं। ड्रामा होता तो हम लोग सब क्या क्या बन जाते हैं ना। छोटे बच्चे तो सिर में पाउडर डाल लेते थे, और हम लोग बूढ़ा का रोल करते थे, डंडा लेकर क्या क्या खेलते थे, हैं। एक्टिंग होता है, जब ड्रामा होता है तो बच्चे तरह तरह के हैं, लड़का है तो लड़की बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, कोई यीशु का रोल करता, कोई किसका रोल करता। हम लोग भी क्या करते, कई बार भेष धारण कर लेते हैं। इसलिए गीत है, भेष बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं सब कुछ बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। हालेलुया। सच्चाई रीति से जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो आशीष पाएंगे, पाते चले जाएंगे। प्रभु उनके संग और साथ में भाइयों, प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं। हालेलुया। हन्ना और सफीरा भी आ गए, बोले ओ हम भी दान देंगे। बहुत लोगों ने दिया, उनको भी दिखावा आन गया मन में, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर था, वे आशीष नहीं पाए, उल्टा श्राप पा गए और चले गए, है ना। दुनिया को छोड़कर भी चले गए अन्ना सफीरा। प्रभु के तेज के सामने हम खड़े नहीं हो सकते भाइयों। कई बार छोटी छोटी बातों के लिए भी हम क्या हो जाते हैं, प्रभु के सामने हम चूक जाते हैं। हमारा चेहरा आज कैसा है? हमारा चेहरे में परमेश्वर की चमक होनी चाहिए, स्तिफनुस के समान, है ना। अगर हम पढ़ेंगे दानियल उसका 1 अध्याय उसका 15वां पद, 10 दिन के बाद हाँ उसके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे हाँ और चिकने दिखाई पड़े। ओ चिकने दिखाई पड़े। किसका बात हो रहा है यहाँ? दानियल और उसके दोस्तों का। शद्रक मेशक अबेदनगो, इनको क्या किया गया? इन्होंने बोला हम अशुद्ध चीजों को नहीं खाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को चुना गया जिनका टेस्ट लिया गया। स्कूल में भी एडमिशन होता है, बच्चों को टेस्ट लिखना पड़ता है, तो बच्चे कितना जानते हैं जरा देखें। उसके बाद उनको स्कूल में भर्ती किया जाता है। और हम देखते हैं कि दानियल भी बंदवाई में गया। कहां पर? बेबीलोन, आज का इराक। वहां नबूकदनेस्सर राजा था। उसने बोला मुझको अच्छे अच्छे लड़के चाहिए जिसमें कोई टैलेंट हो, जिसमें कोई गुण हो, ताकि उनको पढ़ा लिखा के मैं कुछ अपने काम में इस्तेमाल कर सकूं। और सभी बच्चों को टेस्ट लिया गया। इसमें ये 4 बच्चे क्या होंगे जो इस्राएली थे, यहूदी थे, वो अरबी नहीं थे। इन लोगों का टैलेंट बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाई दिया। राजा ने चुन लिया और उनको स्टूडेंट कैंपस में डाल दिया, हॉस्टल में डाल दिया। बोला अब तुमको हॉस्टल का खाना खाना है। हॉस्टल का खाने के लिए कोई नबूजरदान की कोई व्यक्ति वहां पर था, उसको जिम्मेदारी दिया गया था।
दानियल को डर था, बोला हमको कई चीज खाना, हमको अशुद्ध चीज नहीं भी खाना है। कुछ चीजें खाने के लिए प्रभु ने हमको क्या किया है, मना किया है। और उसने क्या किया, बोला प्रभु हम लोगों को सब चीज मत देना, हम लोग सब चीज नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उस समय में बहुत चीजें खाने को दी जाती थी, है ना। पोर्क भी खाते थे लोग, आज भी खाते हैं, जो कि पुराने नियम के अनुसार क्या था, वर्जित था, मना किया था। कई चीजों के ऊंट हैं और भी दूसरे चीज जानवर है, उनके मांस को नहीं खाना है, लेकिन लोग खाते थे। और राजाओं के थालियों में हिरन, मोर और क्या क्या परोसते थे, शेर, भालू, हाथी, सब खा रहे थे लोग उस समय जिंदा रहने के लिए, शौक से भी। लेकिन दानियल क्या किया, बोला प्रभु मैं मना कर दिया, बोला नहीं खा पाएंगे। बोला रे अगर तुम लोगों का तबीयत बिगड़ेगा, राजा मेरा गला पकड़ेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझको जेल जाना पड़ेगा, तुम लोगों का तबीयत अच्छा होना है। दानियल ने बोला ठीक है, हमको तू 10 दिन क्या कर, सादा भोजन देना, खाना पीना, साग पात देना, और हमारा चेहरा और दूसरे लोगों का चेहरा को क्या करना, देखना कि हमारा चेहरा सही है कि नहीं। और जिसका अगर तेरे को लगे कि हमारा चेहरा मुरझाया हुआ है, तो तू जो देगा हम खाएंगे, और अगर हमारा चेहरा अच्छा होगा तो भैया हमको सादा ही देना, क्योंकि हमको क्या है, अपने धर्म का भी पालन करना है। बोले ठीक है। 10 दिन तक उस व्यक्ति ने इनको सादा खाने के लिए दिया, ये लोग खाए, और 10 दिन के बाद वो आया परखने के लिए। ये लोग भी रेडी थे नहा धो के, भैया हमारा चेहरा ठीक दिख रहा है तो। और जब देखा उसने तो पाया कि इनका चेहरा औरों के चेहरे से क्या है, ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। प्रभु के लोगों का चेहरा अच्छा दिखाई देना चाहिए। प्रभु के लोगों के चेहरे में क्या होने चाहिए, प्रभु दिखना चाहिए, प्रभु का तेज दिखना चाहिए, स्वर्गदूत का प्रकाश दिखना चाहिए। प्रभु ने हमें स्वर्गदूत के तो नहीं, पर उसे थोड़ा ही कम बनाया है, उसके जैसा ही बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर के समानता में बनाया हमको प्रभु, उस तेज को खोना नहीं है। हम उसको कैसे खोते हैं, पाप के चलते। कैन का जीवन पापी जीवन था, इसलिए उसका चेहरा कठोर था, इसलिए उसका चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए उसके चेहरे में कोई हंसी खुशी नहीं थी, उसके चेहरे में प्रभु का आनंद नहीं था, वो प्रभु की सृष्टि से प्रसन्न नहीं था, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा वास करती थी। कई बार मसीह लोगों के जीवन में भी क्या है, चेहरा सूखा सूखा है, हैं? चेहरा सूखा सूखा है। क्या बात है भैया, प्रभु हमारे साथ नहीं चल रहा है क्या? दुख कष्ट आएंगे, समस्या आएंगे, लेकिन हमारा चेहरा कभी सूखेगा नहीं। याद रखें, दानियल अपने घर में नहीं था, दानियल कहां पर था, बंधुआई में गया था। और जब बंधुआई में गया, उसको चला कर लेकर गया होगा पूरा इस्राएल से लेकर इराक तक। आप मैप में देख लेना कितना दूरी है, गूगल मार लेना, पता चल जाएगा। उतना किलोमीटर वो चल के गए, घसीट घसीट के, रस्सी से बांधकर। मन मर्जी उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, मन मर्जी खाने नहीं दिया जाता था। क्या जाने दिन में 1 टाइम दिया जाता था, दिन में 2 बार दिया जाता। हम नहीं जानते बंधुओं के साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है क्या, मीट खाने के लिए देगा, ऐसा वैसा खाना फेंक कर दे दिया जाएगा। लेकिन उसका चेहरा बाकियों के चेहरे से क्या दिख रहा था, उत्तम दिख रहा था। हालेलुया, बेहतर दिख रहा था, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का उपास था, परमेश्वर की उपस्थिति थी उनके जीवन में। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आपका चेहरा भी स्वर्गदूतों के जैसा चमकेगा। हमारे जीवन में प्रकाश होनी चाहिए। वचन कहता हमारी आंखें क्या हैं, परमेश्वर का दिया है। अगर तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर क्या है, निर्मल है। और आंखें अगर गड़बड़ हैं तो सारा शरीर भी क्या है, अशुद्ध हो गया। सारा शरीर अशुद्ध है। अपने आंखों को भी क्या करना, हमें वो नियंत्रण में रखना है ना। वो परमेश्वर का क्या है, आत्मा का दीपक है। आत्मा का दीपक है हमारी आंख। जो कुछ है वो आंखों से दिखाई देता है ना।
मन में जो है वो आंखों में दिखता है। दानियल के लिए भी बोला गया, उसके हृदय में चेहरे पे लाली झलकती थी। शमूएल, ये पहला शमूएल 16 का 12 यदि पढ़ेंगे फट से, पहला शमूएल 16 का 12 फटाफट। पहला शमूएल 16 का 12। हाँ, तब वह उससे बुलाकर हाँ, भीतर ले गया। हाँ, उसके तो लाली झलकती थी, उसकी लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। वो सुंदर था। दाऊद भेड़ों को चरा रहा था, नहाया धोया नहीं था। उसके पापा ने बोला, बेटा तू यहाँ मसकना नहीं, शमूएल आ रहा है, शमूएल को देखने के लिए तू लालच मत करना है। दूसरे बच्चे होते तो छुप छुप कर कैसे भी दौड़ के आ जाते भेड़ को छोड़कर। हैं, शमूएल आया, नबी को जरा देखूंगा, उससे मिलूंगा। थोड़ा सा बाजा बजता है तो लोग खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। अरे दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई शादी तो किसी और की दौर हो रही है, तुम काहे के लिए यहाँ निकलना चाह रहे हो? तमाशा देखने में मजा आता है, तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है, हैं? इसलिए वहां बाजा बज रहा, वहां वो निकल के खड़े होकर रास्ता में देख रहे हैं बेवकूफ के जैसे। कोई काम धंधा तो है नहीं, है खाली बैठे हुए थे, इसलिए तमाशा देखने के लिए आगे निकल के क्या हो रहा है। ऐसी होता है ना, दूसरे की शादी हो रही है लेकिन वो देखने में मजा आता है। और हम देखते हैं कि वो नहाया धोया भी नहीं होगा, उसको भीतर ले आया, अच्छे कपड़े भी नहीं पहने होंगे। ओ क्या जाने 2 दिन पहले शमूएल ने अपने सारे 8 बच्चों के लिए नए नए कपड़े सिलवा दिए हों, दाऊद के लिए सिलवाया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं लिखा है, पर दाऊद का चेहरा लिखा है कि वो सुंदर था। हालेलुया, क्योंकि प्रभु उसके साथ रहता था, प्रभु की आत्मा उसे वास करती थी, उसका मन परमेश्वर के जैसा था, वो परमेश्वर का निवास स्थान था। है? मैं मंदिर हूं तेरा, है? मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, जिंदा घर हूं तेरा, अब मेरी नहीं तेरी मर्जी हो, रजा हो पूरी। ऐसा गीत है ना, अब तेरी मर्जी हो पूरी, मैं मंदिर हूं तेरा। हालेलुया। हम आज किसके मंदिर हैं? प्रभु का तेज हमारे अंदर में वास करना चाहिए भाइयों। सच्चाई में, आत्मा में हम मनुष्य को क्या दिखाएंगे, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 16 पद, मत्ती 6 अध्याय 16 पद। हाँ, तब तुम उपवास करो, हाँ, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर हाँ, उदासी ना छाई रहे। तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाई रहे कपटियों के समान। प्रभु जानता था कि बहुत सारे लोगों का जीवन स्वर्ग के योग्य नहीं है। बहुत सारे इस्राएली लोगों का जीवन परमेश्वर से दूर था। बहुत सारे यहूदियों का, फरीसियों का, सदियों का जीवन परमेश्वर से दूर था। वो सफेद वस्त्र तो पहनते थे, मंदिरों में ऊंचे ऊंचे पद में थे, मंदिरों में रोज जाया तो करते थे, लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा वास नहीं कर पाती थी। इसलिए प्रभु ने इनडायरेक्टली बोल दिया, कपटी बोल दिया। लोग इसलिए गुस्सा भी आए, मेरे को कपटी बोल दिया, देख लूंगा इसको, रुक जा। लोग जल मर जाते थे यीशु मसीह से, अपनी सच्चाई को नहीं ग्रहण कर पाते थे। आज भी कई लोगों का जीवन ऐसे ही सदुकी फरीसियों के जैसा है। कई पादरियों का जीवन भी ऐसा है। जब एक पास्टर गया नरक में, प्रभु ने दिखाया, वहां देख रहा और भी पास्टर लोग नरक में हैं, और भी पास्टर लोग नरक में हैं। परमेश्वर को धोखा नहीं मिल सकता। हालेलुया। परमेश्वर धोखा खाने वाला नहीं है, वो सबका हिसाब सही सही रखता है। दुनिया में हम धोखे खा जाते हैं, है ना। सबने बोला वो 15 लाख मिल जाएगा, और सबने जाके ठप्पा मार दिया, अरे 15 लाख है। हमको झूठी आशा मिल गई नहीं, और हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ना है। तब हमारे जीवन में क्या रहेगा, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रताप दिखाई देगा। हालेलुया। अगर हम मूसा के जीवन को देखें, मूसा का जीवन में भी तेज था। निर्गमन 34 अध्याय 30 पद को यदि हम पढ़ेंगे, निर्गमन 34 अध्याय 30 पद, जब हारून और
तब इस्राएलियों ने मूसा को देखा मूसा को जब लोगों ने देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, उसकी चेहरे में तेज दिखाई दे रहा है, तब वे उसके पास से जाने से डर गए। ओ डर गए, अरे बाबा हमको कुछ हो ना जाए। जाते तो शरीर की सारी बीमारी दूर हो जाती, मूसा के पास जाते तो मन का अशुद्धता दूर हो जाता, शुद्ध पवित्र पाक हो जाते, क्योंकि वो परमेश्वर का तेज था। हालेलुया। लेकिन वो लोग डर गए। दरअसल उनके जीवन में शैतान था, बोला उसने रोक दिया परमेश्वर के पास जाने से, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, मूसा से चंगाई लेने के लिए, मूसा से आशीष लेने के लिए शैतान ने रोक दिया उनको, रोक दिया। हालेलुया। कई बार हमारा भी जीवन परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, मीटिंगों में, सभाओं में जाने के लिए क्या हो जाता है? अलसुआ जाते हैं, प्रार्थना में करने के लिए अलसुआ जाते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए आलस हो जाते हैं। हजारों की भीड़ और तमाशा होता तो चले जाते, ओ यहां होगा वहां होगा, चले गए घूमने। लेकिन प्रभु के भवन में आने के लिए क्या हो जाता है? आलसी लगता है, अरे यहां तो 2-4 जन होंगे, कोई देखेगा नहीं, है ना। वहां जाएंगे जहां क्या होगा? भीड़ होगा। ऐसे ही हो जाता है ना। प्रभु आपको ढूंढ रहा है हर संडे को, साल में, 2 साल में, 10 साल में एक बार होता है मीटिंग, उससे कुछ नहीं। प्रतिदिन की रोटी आप नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। प्रतिदिन का जो आपको खाना है, प्रतिदिन का जो भोजन है, वो आपको कहाँ मिलेगा? आपके कलीसिया में ही मिलेगा। घर के भोजन से अच्छा खाना कहीं नहीं मिलेगा, है ना। माँ डांट देगी, माँ बुरा बोल देगी, पिताजी जबरदस्ती कड़वा खिला देगा, करेला खिला देगा, बाहर में तो आपको चिकन मटन देंगे, जो बाद में जाके पेट में गैस भी हो जाएगा। बाद में जाके क्या हो जाएगा? पेट में गैस भी हो जाएगा, इनो पिनो लेना पड़ जाएगा। घर का खाना सबसे बेहतर है, क्योंकि माँ बिना लालच के पकाती है, बिना स्वार्थ के पकाती है। उसके पकाने में क्या है? प्रेम से पकाती है। वो अपने प्रेम के कारण पकाती है कि मेरे बच्चे हैं, उनको मुझे खिलाना है, पति को खिलाना है, पापा को खिलाना है, मम्मी को खिलाना है। पैसों के लिए तो ढाबा भी खोल रहे हैं लोग, लेकिन वो प्यार का ढाबा खोल के बैठी हुई है। हालेलुया। वो प्यार का ढाबा खोल के बैठी है। उससे अच्छा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको आपका खाना आपके कलीसिया से मिलेगा, जो दुखों में सुखों में आपके घर में भी जो जा सकता है ना। ज़्यादा आप ऊंचे हैं, ज़्यादा लंबे हैं, तो छोटे से कमरे में आप घुस नहीं पाएंगे। घुस पाएंगे क्या? वो तो बड़े पादरी हैं, बड़े ये हैं, वो कहाँ जा पाएंगे? पादरी क्या होता है? हर जगह जा पाता है। हालेलुया। आपके दुख सुख में वो सब जगह पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरा कोई पहुंचने नहीं सकेगा। हालेलुया। हमारे चेहरे में चमक होनी चाहिए। ये चमक परमेश्वर देता है। ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, भक्ति के द्वारा हमारे जीवन में क्या होगी? परमेश्वर का ये चमक होगा। मूसा के जीवन में चमक कहां से आया? परमेश्वर की नजदीकी में रहने के कारण आया। परमेश्वर के नजदीक आप रहेंगे, आपके चेहरे पे चमक होगा। परमेश्वर के नजदीक कैसे बनाएंगे? बाइबल में पढ़कर, संगति कर कर, प्रभु की भक्ति और इसमें बीच में रहकर हमारा जीवन क्या हो जाएगा? तेजोमय होगा। दाऊद के जीवन में तेज कैसे था? उसका मन क्या था? निर्मल था, पवित्रता, शुद्ध मन था उसका। धन्य है जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। उसका मन शुद्ध था, परमेश्वर उसके जीवन से खुश था, इसलिए परमेश्वर उसके आसपास में रहता था। क्या परमेश्वर आपके आसपास में रहेगा तो आप दुख संकट से बचे जाएंगे। दानियल के जीवन में चमक थी, किसकी थी? उसकी पवित्रता की, उसकी पवित्रता की चमक थी, है ना। हम देखते हैं, अगर पढ़ेंगे सबोपदेशक 8 अध्याय 1 पद, सबोपदेशक 8 अध्याय 1 पद। हाँ, बुद्धिमान के तुल्य कौन है? हाँ, और किस बात का अर्थ कौन लगा सकता है? हाँ, मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। उसकी कठोरता दूर हो जाती, किसके चलते? बुद्धि के चलते।
बुद्धिमान व्यक्ति का चेहरा क्या होगा? चमकीला होगा। आप बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य को पहचान पाएंगे। बाइबल हमको बता रही कैसे पहचानना है। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य का चेहरा कैसा होगा? चमकीला होगा, तेजोमय होगा। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो अच्छी बातों को ग्रहण कर पाता है, अर्थात यीशु को ग्रहण पाता है। अपना घर कहां बनाता है? चट्टान पर बनाता है। वो कौन है? बुद्धिमान मनुष्य है, जिसने प्रभु को ग्रहण किया, जिसने अच्छी बातों को स्वीकार किया। वो अच्छा प्रतिफल पाए बिना नहीं रहेगा। वो आशीष पाए बिना, उत्तम आशीष पाए बिना नहीं रह पाएगा। दानियल 12 अध्याय 3 पद। तब सिखाने वालों की चमक, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल की सी होगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो दूसरों को धर्मी बनाएंगे, वे सर्वदा तारों के समान उनका चेहरे में तेज होगा, प्रकाशमान रहेंगे, प्रकाशमान रहेंगे। दूसरों को धर्मी बनाने वाला जीवन। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को धर्मी बनाने वाला जीवन। हमको दूसरों को धर्मी बनाना है। कई लोग धर्मी को अधर्मी बनाने में लगे हुए हैं। कई लोगों का जीवन धर्मी को अधर्मी बनाने में लगे हैं, दोष लगाने में लगे हैं। धर्मियों पर पौलुस कहता है कि प्रभु के लोगों पर कौन दोष लगा सकता है? हालेलुया। केवल प्रभु स्वयं है, दूसरा कोई दोष नहीं लगा सकता। तुम्हारे अंदर में खुद दोष है, तुम्हारे अंदर में दोष है, इसलिए तुम दूसरों पर दोष लगा रहे हो। हमारे जीवन में दोष होता है तो दूसरे भी क्या दिखते हैं? बुरे दिखते हैं। हम अच्छे हैं तो सब हमको क्या दिखेंगे? अच्छे ही दिखाई देंगे। जो जैसा करेगा वैसा प्रतिफल पाएगा। हमको डरने की बात नहीं है। आज भी मुझको कोई जहर दे, अच्छी बात है, मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मुझे मरने का कोई डर नहीं है। अरे डरे मेरे दुश्मन। दाऊद कहते चाहे पृथ्वी उलट जाए मुझे कोई भय नहीं है। कई लोग डरपोक हैं। प्रभु का वचन कहता है डरपोकों का भाग कहां होगा? आग की झील में होगा। प्राण देने तक क्या रहे? विश्वास योग्य रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। ओ दिखावटी जीवन से प्रभु खुश नहीं होता है, झूठी जीवन से प्रभु खुश नहीं होता है। आप नरक जा रहे हैं। अगर गलत रास्ते में हैं तो, है ना। और हमारे चेहरे में क्या होनी चाहिए? चमक होनी चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 15 अध्याय 13वां पद, किसके मुंह में चमक होती, कैसे होगी? नीति वचन 15 का 13। मन आनंदित होने से, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मुख में प्रसन्नता छा जाती है। किसके द्वारा? आनंद के द्वारा। आनंद कैसे होगा? फिलिपी 4:4 में क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते। अपना सारी चिंता प्रभु पर डाल दो। जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अपने क्या करेगा? प्रार्थना सुनेगा और प्रभु की शांति हमारे जीवन में वास करेगी। ऐसी शांति जो समझ से परे है। एक विश्वासी जन के जीवन में क्या होगा? आनंद होगा। प्रभु का वचन है ना, आनंद देने वाला है। भजन उसका 4 अध्याय उसका 7 पद में क्या कहता है दाऊद? कहां से मिल रहा है प्रभु मुझे आनंद? भजन 4 का 7। तूने मेरे मन में हाँ उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। आनंद भरा, कैसे भरा? जो उनको आनंद और दाख मधु की बढ़ती से होता था। लोग खा पी रहे हैं, मजे करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे को आनंद तुझसे मिल रहा है प्रभु। है प्रभु का दास दाऊद कहता है प्रभु मुझको तेरी उपस्थिति से आनंद मिल रहा है। तू मेरा आनंद का स्रोत है, तू मुझे खुशहाल रखता है। प्रभु के लोग आनंदित रहेंगे, है ना। दाऊद कहता है भजन 51 में, प्रभु अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से एक बार दे। उद्धार का आनंद, जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारा हृदय आनंद से क्या होता है? छलकने लगता है। हालेलुया, दिन रात धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हम करते रहते हैं। उद्धार पाए हुए लोगों का हृदय में क्या है? प्रभु का आनंद ऐसे ही वास करता रहता है। उनके जीवन में क्या है? प्रभु आ गया है। उनके जीवन में क्या आ गया? प्रभु आ गया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में हम आनंदित हैं क्या? प्रभु है तो हमारे साथ में आनंद है, और हमारा चेहरे में क्या होगा? चमक होगा। भजन 34 अध्याय 5 पद, भजन 34 अध्याय 5 पद जल्दी देखेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। ओ, उनका मुंह शैतान नहीं बन पाएगा। शैतान चाहता है कि हमारा भी चेहरा क्या हो जाए? उसके जैसा हो जाए। परमेश्वर के पास जब तक था, स्वर्गदूत था, उसका भी चेहरा मूसा के जैसे चमकता था। चांद का रोशनी कहां से आता है बच्चा लोग? सूरज से आता है ना, क्योंकि सूरज के पास चमक है। जब सूरज की चमक चांद पे पड़ती है तो हमको क्या लगता है? चांद चमक रहा है, लेकिन चांद का अपना रोशनी नहीं। हमारा आपका कोई रोशनी नहीं है। स्वर्गदूतों का कोई रोशनी नहीं है, लेकिन क्योंकि वे स्वर्ग में रहते हैं, परमेश्वर को नित्य देखते रहते हैं, उनका भी जीवन क्या हो जाता है? प्रकाशमान हो जाता है। जब शैतान स्वर्ग से निकाल दिया गया और प्रभु को नहीं देख पा रहा है, उसका जीवन क्या है? काला है, अंधेरा है, सूखा हुआ है, कैन के जैसा है। उसका भी हृदय किसके जैसे? वो फरीसियों के जैसा कपटी है, कपटी फरीसियों के जैसा उनका हृदय है, और कोई चमक चेहरे में नहीं दिखाई दे रही, कोई हंसी खुशी नहीं दिखाई दे रही। अरे प्रभु का वचन कहता है कि क्या हो जाए हैं? अगर परमेश्वर हमारे संग है, साथ है, तो हमारे जीवन में क्या है? आनंद ही आनंद है। खाने पीने के आनंद से संसारिक लोग खुश होते हैं। वो लाइन लगा रहता है, भीड़ लगा रहता है वहां पर, लेकिन उससे फायदा नहीं है, उससे नुकसान है। हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 6 अध्याय 25वां पद, गिनती 6 अध्याय 25 पद, मूसा को प्रभु ने आशीष देने के लिए सिखाया था कि तू इस्राएलियों को किस प्रकार आशीष देना। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, और तुझ पर अनुग्रह करे, तुझ पर अनुग्रह करे। हाँ पढ़ो, पूरा आशीष पढ़ो। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, और तुझे शांति दे, तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे। इस्राएलियों को क्या करना? ऐसा बोल के तू आशीर्वाद नित्य देते रहना। आज मैंने भी आपको आशीर्वाद दे दिया है मूसा का, है ना? है? प्रभु अपना मुख का प्रकाश क्या करे? हम पर चमकाए। उसके चेहरा में प्रकाश है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वहां सूरज ना चांद कुछ नहीं है। परमेश्वर की ज्योति से सारा स्वर्ग क्या होगा? प्रकाश में रहेगा। है? वो स्वयं हमारा सूरज रहेगा, वो स्वयं हमारा तारा रहेगा, चांद रहेगा। वहां पर ज्योति की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो तुम भी। अगर हम प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु का जो प्रकाश है वो हमारे अंदर से चमकेगा। संसार के लोग देखने पाएंगे, अरे ये भाई अलग है, इसका जीवन अलग है, इसकी सोच अलग है, इसका चाल चलन अलग है। क्या हमारा जीवन दूसरों से अलग है? ये दूसरों के जैसा है। हालेलुया। प्रभु के वचन को जब हम अपने हृदय में समा के रखेंगे, हमारा जीवन भी परमेश्वर के जैसे प्रकाशमान हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय क्या होगा? प्रकाशित होता है। हम एक ही व्यक्ति के पर्सनालिटी को उसके चेहरे से हम नाप सकते हैं। उसके चेहरे को देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। ज्ञानवान है, समझदार है, धीरजवंत है, दयालु है, कृपालु है, अच्छा है, धर्मी है कि नहीं। हमारा चेहरा क्या करती है? सब कुछ बयान कर देती है, सब कुछ बयान कर देती है। हमको क्या बनना है? हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर का तेज होना चाहिए। सिर्फ उसके जैसा लोग हमको देखें, और स्वर्गदूत का सच्चेरा हमारे जीवन से दुनिया दिखाई देनी चाहिए। तब हम असली में क्या हैं? मसीही होंगे। हालेलुया। तब हम सच्चे मसीह होंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसको छोड़ना चाहता हूं। मैं यीशु के बारे में बोलना चाहता हूं। मत्ती 17 अध्याय 2 पद में आएंगे जरा।
मत्ती 17 का वह 2। उनके सामने हाँ उसका रूपांतर हुआ हाँ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका यीशु का मुंह सूर्य के समान चमकने लगा। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। हाँ, किसका? यीशु का। एक बार यीशु पर्वत पर गया और अपने कुछ चेलों को भी लेके गया, 1-2 जन, और वहां पर प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करने लगा तो लिखा है कि मूसा और एलिया भी क्या हुए, उसके पास आके खड़े हो गए। और उसका चेहरा, किसका चेहरा? यीशु का चेहरा क्या हो गया? प्रकाशमान हो गया। उसका कपड़ा भी प्रकाशमान हो गया। पुराने नियम में मूसा का चेहरे में तेज था, नए नियम में यीशु के चेहरे में तेज था। यीशु के चेहरे में भी क्या था? मूसा के तेज से बढ़कर तेज था। यीशु का तेज मूसा से बढ़कर था। हालेलुया। हमारे जीवन में वो तेज आना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन को वैसा तेज देना चाहता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करना चाहता है। हम प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं? हम प्रभु के कितने नजदीक रहना चाहते हैं? कई बार हमको लगता है प्रभु थोड़ा दूर थोड़ा पास हैं? हम क्या करते हैं? ज्यादा दूर भी रहते हैं नहीं है, ज्यादा पास भी जाते नहीं है, बस बीच में घूमते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने कई लोगों को देखा, वो ना तो ठंडे हैं ना गर्म भी नहीं है भाई, और मैं उन्हें उगलने पर हूं। भला होता कि तू ठंडा होता, मैं गर्म कर देता। भला होता गर्म होता तो मैं इस्तेमाल कर लेता। हमारा जीवन प्रभु में क्या गुनगुना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमेशा गर्म होना चाहिए, जोश जज्बा होना चाहिए। स्तुति आराधना के समय तालियां बजना चाहिए, हिलना चाहिए, डुलना चाहिए, नाचना चाहिए। आराधना के समय, धन्यवाद के समय मुंह खुलना चाहिए। स्तुति प्रशंसा प्रभु को निकलनी चाहिए। अरे प्रभु ने हमें करोड़ों का सामान दे दिया है, प्रभु ने हमें करोड़पति बना के भेजा है। हालेलुया। अगर आप अपने एक एक अंगों को बेचेंगे, आप लाखों करोड़ों में बिक जाएंगे। आप लाखों करोड़ों के हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना है ना। बच्चे की आंख में देखता हूँ पूरा सफ़ेद दिखता है, मैं बोला अरे फैक्ट्री से बनकर आया, पूरा नया नया ताज़ा है, ताज़ा माल है पूरा सफ़ेद है। हमारी आंखें क्या हो गई? पीली पड़ जा रही हैं, झुर्रियाँ आ जा रही हैं, लाल पीली दिख रही हैं। बच्चे का सब नया है ना, फैक्ट्री से निकल कर ताज़ा आया है। हमारा जीवन क्या हो गया है? मुरझा गया है, कुमला गया है। यीशु का जीवन भी क्या था? तेजों में जीवन था। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी, उसका 52 अध्याय, उसका 14 पद, यशायाह 52 अध्याय 14 पद। जैसे बहुत से लोग हाँ, उसे देखकर चकित हुए, ओ मसीह को देखकर चकित हो गए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि यो मसीह यीशु का रूप बिगड़ा हुआ था, मनुष्य का साथ जानना पड़ता था, मनुष्य का जान नहीं पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी हाँ आदमियों की सी ना रह गई थी। ना रह गई थी। 53 अध्याय यशायाह का 2 पद। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान हाँ और ऐसी जड़ के समान उग गया हाँ जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हाँ हम उसको चाहते। हम उसको चाह पाते। हाँ, और कुछ? वह तुच्छ जाना जाता हाँ, और मनुष्य का त्यागा हुआ था। त्यागा हुआ था। यीशु का भी चेहरा कैसा हो गया था? कुरूप हो गया था, बेडौल हो गया था, सुनसान हो गया था, बिगड़ गया था। इसलिए नहीं कि यीशु ने पाप किया था, इसलिए कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया था। कुछ समय के लिए यीशु का भी चेहरा क्या हो गया था? पाप में हो गया, बेडौल बन गया, सुनसान भया। हमारे घृणित पापों के चलते, हमारे बुराइयों के चलते जो मसीह यीशु ने अपने ऊपर ले लिया था, उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जो वास्तव में हमारा और आपका चेहरा था। हमारे और आपके चेहरे को प्रभु ने खुद ले लिया और अपना चेहरा को हमें दे दिया है। अपना चेहरा को प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। अब उसको संभाल कर रखना है, अब उसको प्रकाशित रखना है, दिया जलते रहना है। हमारा जीवन प्रभु के योग्य ठहरना है। हालेलुया। प्रभु ने मूल्य देकर हमें छुड़ाया है, बड़ा मूल्य देकर छुड़ाया है।
हमारे जीवन को प्रकाशित कर दिया है ना। वचन कहता क्या है, एक जगह में कहता उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। हमें प्रकाशमान होना है। हालेलुया। प्रभु का आने का समय निकट होता जा रहा है। मैं बोलना भूल गया, यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। कितनी तारीख को? 4, 5, 6 सही है ना? हाँ, मैं बोलना भूल गया, माफ करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का तेज दिखना है। अगर हम कई लोगों को धर्मी बना पाएंगे, हम और भी चमकीले हो जाएंगे स्वर्ग में। हमको दूसरों को भी क्या करना है, जीतना है। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, है ना। जो इसको लेगा वो कभी भी अंधियारे में नहीं रहेगा। हमको भी क्या करना है, हमारा चेहरा प्रभु के जैसा दिखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।